गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे, जहां आपको आज 6 मई का करेंट अफेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। 15 क्वेश्चन का एक शॉर्ट से रिवीजन भी मिलेगा और उससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिलेगा। और जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहने वाला है उसे मैं टिक करते जाऊँगी। तो यदि आप पर डे का करेंट अफेयर लिखते जा रहे हो तो और बेटर है। और इसके साथ साथ ही मैंने कल के क्लासेस में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट किए हो कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यदि ये यकीन मानो आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखोगे तो आपका रिजल्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वैकेंसी आती है, कुछ नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद तैयारी ही करते हैं। लेकिन आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, जब तक आपका पूरा तैयारी हो चुका होगा, तो वो जब तैयारी करते रहेंगे आप लोग का रिवीजन टाइम चलते रहेगा। तो आप लोग खुद ब खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो कि किसकी तैयारी बेटर होगी, रिवीजन करने वाले का या स्टार्टिंग करने वाला का। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ताकि आने वाला समय में कोई भी वैकेंसी आए सबसे पहले आप लोग के हाथ में आए, मतलब कि आप लोग के नाम हो, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो कि वैकेंसी कितने लेट से आ रही है। तो चलो, करेंट अफेयर का सेशन है तो इसे जल्दी से जल्दी कवर कर दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, मात्र 15 मिनट के अंदर ही रहेगा, जहाँ आपको सारे करेंट अफेयर करवा दिए जाएंगे। तो पर डे 15 क्वेश्चन का शेड्यूल में बना लो कि करना है तो करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात किया जाए, हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है। बात किया जाए कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मई को। वहीं इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जहाँ की जैसे कि दिवस से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 1 से 3 तक तीनों दिवस ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 1 मई का आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूछा जाता है। गुजरात या महाराष्ट्र का स्थापना दिवस तो कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। वहीं विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जाता है। वहीं विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। तो ये तीनों दिवस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ जान लेते जो कि उत्तराखंड से है। तो उत्तराखंड के माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका, जैसे कि ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन था, तो भारत की टीम बनी है। वहीं यूरोप में रिफाइन ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो भारत बना है। भारतीय वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पे है, महिला पायलट की बात किया जाए तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया है। बात किया जा रहा है अल्पसंख्यक, तो ये तो नागालैंड में ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। वहीं इससे नागालैंड से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं कि सलोतू ओनो नागालैंड के कैबिनेट के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ला गणेशन नागालैंड के किसवें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हम, तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुका है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो ला गणेशन। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया है। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मनीलाल गांधी का निधन हो गया। उनकी उम्र कितनी थी, तो महात्मा गांधी के पोते, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम भी याद रखना, क्योंकि ये करेंट अभी चल रहा है कि अरुण मनीलाल गांधी का निधन हो गया। उनके उम्र पूछा जाए तो 89 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में किस देश के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टोरिक बॉबी का निधन हुआ है? वो कहाँ के थे? तो अमेरिका। अमेरिका से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। वहीं सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। भारतीय अमेरिकी राधा अंकर पल्लव को यूएसए में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने भारतीय एसएमबी समर्थक करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय निर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? बात किया जाए अभिनव राज्य का स्थान दिया गया तो कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। वहीं बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन पूछा जाए तो शीर्ष पे कर्नाटक रहा है। वहीं आपसे देश में डिजिटल लेन देन के बारे में पूछा जाता है जो कि बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। चुनाव आयोग में कर्नाटक ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। पहला भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर पूछा जाए कहाँ पे तो बेंगलुरु में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? या फिर आपसे पूछा जाए कि शबनम इस्माइल कहाँ के हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के ने विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान 12वें दौर का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। भारत और मिस्र ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौरे का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजाक टेक पार्क की शुरुआत की आधारशिला रखी है? कहाँ पे रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो जगन मोहन रेड्डी। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ। ये क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड रहने वाला है। आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाएगा 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई वो कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तारी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो तेलंगाना। तारी से तेलंगाना याद कर लेना। वहीं एनएचएआई ने नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू कर दी है। वहीं भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना में हुआ। ये क्वेश्चन काफी ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाला है। वहीं तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू किया है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मूल किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय बंगा को। भारतीय मूल के अजय बंगा व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो वायनाड। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये आपको बिहार दरोगा या बीपीएससी या कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड ने। तो एक रिवीजन देख लेते हैं जो कि जल्दी से कर लेते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोयला खनिज दिवस के बारे में बात किया जा रहा था कि कब मनाया जाता है? तो 4 मई से ज़्यादा ये 1 से 3 मई वाला डेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल लेना। वहीं किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार विशेष चिंता का देश घोषित किया गया तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया? तो नागालैंड। अल्पसंख्यक से नागालैंड याद कर लेना। महात्मा गांधी के पोते का नाम, ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहने वाला, एज से ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट रहने वाला, अरुण मनीलाल गांधी।
जिसका निधन 89 ईयर्स में हो गया। वहीं हाल ही में किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टोरी बॉबी का निधन हुआ, वो कहाँ के थे, तो अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किसने भारतीय एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल की शुरुआत की है, तो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया, तो कर्नाटक। अभिनव से कर्नाटक याद कर लेना और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 किस देश के गेंद तेज गेंदबाज सबनी इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौरे का आयोजन किया, तो भारत और मिस्र ने। क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टैक पार्क की आधारशिला रखी, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि ताड़ी निकालने वाला था, ताड़ी से आपको क्या याद करना है, तो तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के विशेष केंद्र की आधारशिला रखी, राजनाथ सिंह की बात किया जा रहा है, तो मालदीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो अजय बंगा को। आज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट रिवीजन हाल ही में ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, तो वायनाड। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये करंट अफेयर वाला सेशन, इसे पर डे आप लोग रूटीन में डालो, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।